अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी आर बैक विद येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो के एंड में आप में से कुछ लोग कहोगे ये तो इतना ऑब्वियस बात थी, ये तो हमें पहले से पता थी, ये आपने हमें क्यों बताया एंड ऑल। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन स्टिकर में आके ये सवाल करते हैं हम नई स्किल सीखें कैसे। द प्रोसेस इज ऑब्वियस एंड वेरी सिंपल एंड आफ्टर दिस वीडियो यू गोइंग टू फील द सेम वे। तो हम शुरू करेंगे और यूल रियलाइज कि ये प्रोसेस कितना सिंपल था। ऑब्वियसली सम स्किल्स टेक मोर टाइम कंपेयर टू अदर्स, लेकिन जो बेस लाइन में प्रोसेस है वो सबका सेम है, किसी का डिफरेंट नहीं है, किसी भी स्किल का। दूसरी बात, कुछ दिनों पहले हमने पोर्टफोलियो वाली वीडियो डाली, उस पर बहुत कम व्यूज़ हैं और उससे मुझे तुम लोगों की सीरियसनेस का पता लग रहा है, लेकिन चलो खैर, हम तो सिखाते रहेंगे हाउ टू लर्न अ न्यू स्किल। एक तो अपने ऊपर कुछ लोग अपने दिमाग में एक लकीर, एक वज़न रख लेते हैं कि अब इस एज में हम आ चुके हैं, इस फेज़ से गुज़र चुके हैं लर्निंग वाली, और अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम कुछ नया सीख सकें। हमारे दिमागों पर ताले लग चुके हैं। अब अगर हम कुछ नया सीखने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आई पर्सनली नो अ पर्सन हु इज़ 55 और उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेके अमेज़न की स्किल्स सीखना शुरू की एंड ही इज़ मेकिंग इन मिलियंस नाउ। और वो बंदा कुछ ख़ास पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं था। बस उसको एक चीज़ अच्छी लगी, उसे लगा ये मैं कर सकता हूँ, और उसने फिर कोशिश की। पहले 1 साल में कोई रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन बट नाउ ही इज़ प्लेइंग इन मिलियंस जस्ट बिकॉज़ ही वाज़ डेस्परेट। उन्होंने अपनी थोड़ी डेस्परेशन शो की, अपने सारी कश्तियाँ जलाई। एंड मैं आपसे आपसे ये वाला पैटर्न फ़ॉलो करने का नहीं कह रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी। और ही जस्ट वेंट आउट एंड ही डिड इट। तो कोई भी एज, कोई भी फेज़ ऐसा नहीं होता जिसमें आप अपनी लर्निंग कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ आपको लग रहा है नहीं बस अब तो जो सीखना था वो सीख लिया, टेल योर माइंड दैट नो इट्स नॉट डन। अभी मैं और सीखूंगा और कुछ नया लर्न करूंगा, और शायद ये जो नई लर्निंग है वो आपके करियर या आपके ज़िंदगी का पाथ ही बदल दे। तो लगातार इम्प्रूव करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 6 क्रूशल स्टेप्स हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। मैं लेक्चरर बन जाता हूँ बीच बीच में। सीखेंगे जो जिन स्टेप से आप गुजरोगे एक नई स्किल लर्न करने के लिए। लेट्स मूव ऑन द वेरी फर्स्ट वन। दिस इज़ probably द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द 6। यहाँ पे ये वो बेस है, ये वो शुरुआत है जहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। आपका जो गोल है ना वो इंतहाई क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्रिसाइजली मैंने क्या करना है। वेग नहीं होना चाहिए मैंने पैसे कमाने हैं। दिस इज़ अ वेरी वेग गोल। ये कोई अच्छा गोल नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने के 10,000 तरीके हैं। मैंने पैसे ऑनलाइन कमाने हैं, स्टिल वेग। हमने थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन अभी भी वेग है। बी वेरी स्पेसिफिक। मैंने इस प्रोसेस से गुजर के इतने टाइम में ये चीज़ सीख कर ये करके पैसे कमाने हैं। दिस शुड बी अ प्रिसाइज गोल। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो अभी मतलब आपने अपनी स्किल फिगर आउट नहीं की है। तो एक पक्का ठक्का क्लियर गोल क्या होता है, उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं। आप लोगों में से जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पढ़ा हुआ होगा, स्मार्ट टेक्निक यूज़ करते हैं। द एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। विद स्पेसिफिक आई मीन, फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट राइटर्स की एग्जांपल लेके चलूँगा। आप चाहते हैं आप कंटेंट राइटर बने, तो ये गोल शुड बी स्पेसिफिक। मैंने 30 दिनों में 60 आर्टिकल्स लिखकर, रोज़ 2 आर्टिकल्स लिखकर प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 लोगों से चेक कराना है। नाउ आई एम एसोसिएटिंग नंबर्स, देख रहे हैं? मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा कि मैं 60 दिनों में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखकर कुछ लोगों से चेक कराऊँगा। नो, वेरी स्पेसिफिक। I need to write 60 articles. I need to watch 50 videos. I need to consume 2 courses. There should be very specific terminology और element in your goal. दूसरा measurable होना चाहिए। The smart M stands for measurable. Measurable से मुराद आपकी प्रोग्रेस measurable होनी चाहिए। अगेन अगर आप कहोगे कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने हैं, तो हाउ डू यू मेजर दैट प्रोग्रेस? लेकिन अगर आपने कहा है कि मैंने 60 आर्टिकल्स लिखने हैं और आज मैंने दो लिख लिए, तो यू कैन लिटरली मेजर योर प्रोग्रेस कि मैंने 60 में से 2 लिख लिए, पीछे 58 रहते हैं। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल्स, और अचीवेबल होना चाहिए। ये जो पॉइंट है ना, ये हमारी करंट जनरेशन में मिसिंग है। एक तो एक्साइटेड होकर ना, मोटिवेशन दो दस्ती जो एक एड्रेनलिन रश होता है इंसान के अंदर, वो ऐसा गोल सेट कर लेते हैं जो अचीवेबल नहीं होता, फिर वो उसको अचीव नहीं कर पाते, फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड देन ऑल गोज डाउन द ड्रेन।
अचीवेबल इसलिए इसलिए मैंने कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटर हैं और आप 60 आर्टिकल्स लिखें तो दिन में 2 आर्टिकल्स लिखना मुश्किल नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपके लिए अचीवेबल नहीं है, ब्रिंग इट डाउन टू 30 आर्टिकल्स अ मंथ एंड राइट 1 आर्टिकल पर डे। ठीक है? डोंट गिव योरसेल्फ अ टारगेट दैट यू कैन नॉट अचीव। आप कहो मैं ना दिन में 8 आर्टिकल्स लिखूंगा, पहले दिन शायद आप लिख भी लो, दूसरे दिन नहीं कर पाओगे, गारंटीड। दूसरे दिन कर लोगे, तीसरे दिन नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज सेट एन ऑलवेज सेट अ गोल दैट इज अचीवेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ऐसा ना हो कि अपने आप को जोश में आके एक अनरियलिस्टिक नंबर दे दो और फिर आप उसको अचीव ना कर पाओ, बिकॉज वो बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है। कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहने के लिए आपको एक मॉडरेट गोल चूज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग भी नहीं होना चाहिए कि जी मैं 3 दिन में एक आर्टिकल लिखूंगा। नो, दैट इज नहीं सही, इस तरह नहीं होता। ये मैं सिर्फ कंटेंट राइटर की एग्जांपल दे रहा हूँ। द सेम कैन बी अप्लाई टू डिजाइनर्स, एडिटर्स एंड ऑल। रेलेवेंट होना चाहिए आपका गोल, रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसी स्किल चूज़ कर रहे हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसका फ़ायदा नहीं है ना। स्किल वो चूज़ करें जो अभी करंटली इन डिमांड है। लोग कह रहे हैं कंटेंट राइटिंग अब डिमांड में नहीं है, वो तो खैर बॉन्कर्स है, बिल्कुल सही नहीं है बात। कंटेंट राइटर्स, गंदे कंटेंट राइटर्स अब डिमांड में नहीं है। ठीक है? जो जिनके आइडियाज़ बोरोड होते थे, जिनका स्टाइल बोरोड होता था, ओरिजिनल कंटेंट राइटर्स अब आर मोर इन डिमांड देन एवर आफ्टर एआई। ओके? स्टेप नंबर 2, आपने जो भी गोल अचीव किया है, जो भी गोल सेट किया है, उसको आपने डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगेन, आपने आज सोचा कि मैंने कंटेंट राइटिंग सीखनी है। तो कंटेंट राइटिंग सीखने के स्टेप्स हैं। आपने पहले यू नीड टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द बेसिक्स। तो आप यूट्यूब से सीखना शुरू करोगे, फिर प्रैक्टिस शुरू करोगे, फिर फीडबैक लोगे। तो आपने इन तमाम स्टेप्स को बांट देना है मैनेजेबल टास्क में। ये फॉर एग्जांपल, आप कोर्सेज कंज्यूम कर रहे हो, आपने देख लिया मैंने ये कोर्स लेना है या ये वीडियोस लेनी है। तो आपने कहना है मैं एक वीडियो आज देखूंगा, दूसरी वीडियो कल देखूंगा, फिर इसको प्रैक्टिस करूंगा, फिर तीसरी। यू हैव टू डिवाइड इट। सारा कोर्स मैं आज ही देख लूँगा और फिर आज ही मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूँगा और कल मैं सर्विस बेचना शुरू कर दूँगा। दिस इज़ अनरियलिस्टिक एंड दिस वोंट सफाइस। ये कुछ भी नहीं होगा इसका। ये कश्ती बहुत जल्द जलकर डूब जाएगी और आप विल गो बैक टू स्क्वायर वन, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बी पेशेंट, आराम-आराम से टास्क को डिवाइड करके दिनों में या घंटों में, आराम से पहले दिन आराम से कोर्स लिया, दूसरे दिन वीडियोस देखी, कंटेंट कंज्यूम किया, अपने आप को फुल उनकी जार्गन और टर्मिनोलॉजी के साथ फेमिलियराइज कर लिया, एंड देन स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, गिव योरसेल्फ अ मंथ और टू, इफ नॉट टू, एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 90 days एंड प्रैक्टिस दैट स्किल प्रॉपर्ली। कितनी भी डेस्परेशन हो, अगर वो चीज़ काम ही नहीं करेगी तो फिर तो वो टाइम वेस्ट हुआ ना। आप मुझसे कहो कि भाई मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं, 30 दिनों में मैंने कंटेंट राइटर बनना है, 30 दिनों में बन के आप अच्छे बनोगे नहीं तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। यू नीड टू प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस आपको कम से कम एक महीना 2 महीने तो दें खुद को एक नई स्किल सीखने के लिए। आप कम से कम जीरो से आगे तो बढ़ेंगे। कम से कम आप इस पोजीशन पे तो होंगे, आप कुछ बेच पाएंगे। एंड एवरीथिंग कैन बी लर्नड, एवरीथिंग विद प्रैक्टिस। अच्छा, दिस इज द ऑब्वियस पार्ट। नाउ दिस इज व्हाट पीपल डोंट गेट। लोग कहते हैं कि नई स्किल सीखनी है, कैसे सीखें? गो टू यूट्यूब, इट इज़ सो ऑब्वियस। मतलब सब कुछ है, देर इज़ एवरीथिंग। लोगों ने, इतने अच्छे अच्छे दुनिया में लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने पूरे पूरे कोर्सेज जो अंग्रेज़ 300-400 में बेच रहे होते हैं, उन्होंने मुफ्त में डाले हुए हैं यूट्यूब पर। अब मुझे समझ में नहीं आती क्यों डाले हुए हैं, लेकिन डाले हुए हैं। और लोग कुछ नोटिस ही नहीं करते। लोग जाते ही नहीं यूट्यूब पे, सर्च ही नहीं करते फॉर सम रीज़न। आप कुछ भी सीखने की नियत करो, कुछ भी। अगेन आई विल कंटिन्यू द सेम सेम एग्जांपल। आप कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग कुछ भी सीखने की कोशिश कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू गो ऑन यूट्यूब, सर्च द रेलेवेंट कीवर्ड। वहाँ पे 1 लाख वीडियोस आएंगी। आपने जितना कंटेंट हो सके कंज्यूम करना है, नेट पैकिंग किए बगैर। ये सोचे कि भाई ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहे हैं, हाँ, ये कोशिश करें कि फ़िल्टर लगा लें लेटेस्ट वीडियोस का, ताकि आपको सबसे ज़्यादा रेलेवेंट नॉलेज मिले। मतलब आप 2012 की वीडियो देखने की कोई तुक नहीं बनती, बिकॉज देयर इज थिंग्स चेंज, स्टाइल चेंज। तो लेटेस्ट वीडियोस देखें जो कि 1 से 2 साल के पुराने के स्पैन में हो, उससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि जितनी तेज़ी से चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, स्पेशली विद एआई एंड स्टाफ, तो आपको लेटेस्ट नॉलेज मिलती रहे, उसका बेहतर वो बेहतर है। तो
अगर फॉर एग्जांपल आप पहले दिन सिर्फ पहला पेज देख लेते हैं ना यूट्यूब का, यू विल फील द डिफरेंस, यू वुड नो सो मच मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड देन यू डिड द प्रीवियस डे, एंड दिस इन इटसेल्फ इज प्रोग्रेस। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो भटकना पसंद करते हैं, वो लोगों से पूछना पसंद करते हैं कि हमें बताएं हम क्या करें, बताएं हम क्या करें, लेकिन ये नहीं करते। और मुझे इतनी चिढ़ होती है इस बात से जब लोग मेरे पास आके कहते हैं हम इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम सीख नहीं पाते। फिर मैं उनसे पूछता हूँ आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं? वो कहते नहीं। मैं कहा फिर वो कोशिश जो आप कह रहे हैं कि आपने की है वो कोशिश है क्या? दिस इज मतलब दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग एनी स्किल। लोग कहते हैं पेड कोर्सेज लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको बेसिक्स नहीं पता। पेड कोर्सेज कोई भी लेने से पहले आपको वो सब कुछ मुफ्त में ले लेना चाहिए जो आपको मुफ्त में मिल रहा है। उसके बाद एडवांस कोर्सेज आप पे करके लें, दैट मेक्स सेंस। जो चीज़ मुफ्त में मिल रही है, मतलब मैं देख रहा होता हूँ लोगों को कंटेंट राइटिंग सिखा रहे होते हैं यूजिंग चैट जीपीटी या फिर बेसिक कंटेंट राइटिंग, मैं नाम नहीं लूँगा। और वो इंतहाई बेसिक बातें होती हैं जो मुफ्त में अवेलेबल हैं, लेकिन उन्होंने बेच रहे होते हैं, लोग खरीद रहे होते हैं। अब मैं उन लोगों को गलत नहीं कहूँगा जो बेच रहे हैं, भाई उनका हक है, कैपिटलाइज इकोनॉमी है, वो कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। लेकिन लोग खरीद रहे हैं तो मैं उनसे तो पूछूंगा ना कि जब ये चीज़ यूट्यूब पर है, बल्कि इससे बेहतर अवेलेबल थी, तुमने यहाँ से खरीदी क्यों है? तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू व्हेन यू लर्निंग अ न्यू स्किल, गो टू यूट्यूब, कंज्यूम एटलीस्ट 5 वीडियोज़ फॉर 3 days। पाँच पाँच वीडियोज़ आज, 5 वीडियोज़ कल, पाँच पाँच वीडियोज़ परसों, और यू विल फील द डिफरेंस। यू विल फील कि तुम्हें वो चीज़ें समझ में आ रही हैं जो पहले नहीं आ रही थी। The same goes for editing, the same goes for designing. Everything starts in the same manner. जब ये 3 दिन गुजार लोगे, कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर लोगे फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, तो वहाँ जो बातें हो रही होंगी प्रोफेशनल्स की, एक्सपर्ट्स की, वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। यू विल फील द डिफरेंस कि अपने नॉलेज की जो बेस है ना वो इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि आपको उनकी जो टर्मिनोलॉजी, उनके जो जार्गन्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। नाउ यू कम टू स्टेप 4। दिस इज नॉट स्टेप 1। आप पहले दिन से लिखना शुरू नहीं कर देते, पहले दिन से डिज़ाइन करना शुरू नहीं कर देते। फर्स्ट यू कंज्यूम ऑल द कंटेंट दैट यू कैन, देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अब जो भी स्टेप आप फॉरवर्ड करोगे, आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटीज़ ज्वाइन करोगे, वहाँ इंटरैक्ट करोगे, क्लाइंट्स को रीच आउट करने की कोशिश करोगे, अपने मेंटोर्स को रीच आउट करने की कोशिश करोगे, उसके साइड पर आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। एंड अपने आप को शुरू में ही आप क्लियरली बता दोगे कि मैं पहले 30 दिन प्रैक्टिस करूँगा, 30 दिन लगातार, विद नो ब्रेक्स इन बिटवीन। जितनी भी प्रैक्टिस मैंने अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आर्टिकल रोज़ लिखने का सोचा है, तो कुछ भी हो जाए, दिन दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने अपना एक आर्टिकल रोज़ लिखना है, एज सिंपल एज दैट। अगर आप ये क्लियर और कंसाइज गोल रख लोगे और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता 30 दिन के बाद आपको स्किल ना आती हो। और एटलीस्ट आप, मैं ये नहीं कह रहा आप एक्सपर्ट बन जाओगे, बट यू विल बी इन अ पोजिशन टू सेल दैट सर्विस। आई एम गारंटीइंग यू दैट। ओके, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये सारी बातें, ये जो बुलेट पॉइंट्स यहाँ लिखे होते हैं वो खुद भी पढ़ा करें। ज़रूरी नहीं है मैं इनको, क्या नाम है, रीड आउट करूँ। अपनी जो आप गोल सेट करेंगे रोज़ का, उसमें क्वांटिटी के से ज़्यादा डोमिनेंट रखें क्वालिटी को। यानी 3 आर्टिकल्स के बजाय, 3 मीडियोकर आर्टिकल्स के बजाय एक अच्छा आर्टिकल लिखें, प्रैक्टिस करें। वो बेहतर है बजाय इसके कि आप 1 दर्जन आर्टिकल्स लिखते हैं जिसकी कोई क्वालिटी की बेस ना हो। ब्रेक्स लिया करें बीच में। दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आज मैंने आर्टिकल लिखा है फिर मैं कल नहीं लिखूंगा, फिर मैं परसों लिखूंगा। इस तरह ना तसलसल टूट जाता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। ठीक है, अपने लिए जो काम कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, अब खुद ही अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना, एक आर्टिकल आज लिखा, एक आर्टिकल कल लिखा, एक आर्टिकल परसों लिखा, एक तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो किसी एक्सपर्ट के काम के साथ, और आप नोटिस कर सकते हो कि उनकी टर्मिनोलॉजीज या उनके टेक में, उनकी अप्रोच में डिफरेंस क्या है और आप किस में डिफरेंस क्या है। लेकिन उससे भी सीखना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिंक्डइन पर लोग मौजूद हैं, फेसबुक के फोरम्स पे, ग्रुप्स में लोग मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग के लिए। आप रीच आउट करें, अपना काम दिखाएं कि इसमें कमी क्या है, मुझे बताएं। अगर आपको क्या लगता है कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो इम्प्रूवमेंट्स नोट डाउन करें कि इन्होंने यहाँ पे कमी कमी निकाली है, यहाँ पे कमी निकाली है। फिर आपने बाकी काम देखेंगे क्या मेरे ये कमी मेरे तमाम काम में कंसिस्टेंट है,
उस कमी को अगले आर्टिकल में इम्प्रूव करें, फिर अगले आर्टिकल में और इम्प्रूव करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप रोज़ फीडबैक के लिए पहुंच जाओ। हर 3 से 4 दिन के गैप के साथ 3-4 आर्टिकल्स लिख लिए, इम्प्रूवमेंट का फीडबैक मांगा, उसको इनकॉर्पोरेट किया 3-4 आर्टिकल्स में, फिर 3-4 आर्टिकल्स के लिए गए। इस सेम गोज़ फॉर डिज़ाइन। लिंक्डइन पर अगर आप फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर हैं और आपने अपना डिज़ाइन लेकर डाला है और आपने अपनी कम्युनिटी को टैग किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके पास 2-3 कमेंट्स आए बताने के लिए एक्सपर्ट्स के कि यार यहाँ पे ये मसला है, इसको ठीक करो, ये यहाँ से यूँ है। लोगों को अच्छा लगता है मदद करना, सही है, स्पेशली व्हेन देयर इन अ पोजीशन, जो पोजीशन प्रिविलेज की है, जो पोजीशन थोड़ी एक्सपर्टीज की है, वो उनको अच्छा लगता है कि हम जाके लोगों की मदद करें। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड दीज थिंग्स आउट। हर चीज़ को ये मत क्या करके हमें बताएं, हमें स्पून फीड करें। यू हैव टू गो आउट एंड लुक फॉर योरसेल्फ। लास्टली, गलतियां होंगी, जितना अपने माइंड को प्रिपेयर रखो ना चीज़ों के लिए, जिस तरह मैंने कहा गोल के लिए प्रिपेयर रखो, प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर रखो, सेलिंग के लिए प्रिपेयर रखो, इस तरह गलतियों के लिए भी अपने आप को तैयार रखो कि गलतियां ज़रूर होंगी और वो गलतियां करेक्ट करनी पड़ेंगी। वो उन गलतियों को फीडबैक के ज़रिए करेक्ट करना ही इम्प्रूवमेंट है। और इम्प्रूवमेंट है क्या अगर हम गलतियां ठीक नहीं कर रहे? तो द जर्नी फ्रॉम बिगनर टू एक्सपर्ट, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग लेस मिस्टेक्स। जो गलतियां बिगिनर करता है वो एक्सपर्ट नहीं करता। सारी कहानी गलतियों की है। तो अगर ये इम्प्रूव नहीं होंगी तो ये नॉट मूविंग फॉरवर्ड। और तो अगर आपके सामने से आगे आपके काम में गलतियां निकालता है, सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लोगे कि इसने मुझे मेरी गलती बताई है, मैं इसको ठीक करूंगा, एंड आई मूव वन स्टेप क्लोजर टू बिकमिंग एन एक्सपर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट भी गलती करेगा और उससे कोई बड़ा होगा और वो उसको बताएगा यार आपने ठीक नहीं किया। लेकिन आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहाँ यू विल हैव एन ओपिनियन ऑफ योर ओन। फॉर एग्जांपल, आई एज अ कॉपी राइटर, मुझे मेरे काम में गलती निकालता है तो मैं उसको देख के कहता हूँ हाँ भाई, लेकिन ये अप्रोच जो है ना, मेरी इस तरह थी, आपकी इस तरह है, इसलिए आपको डिफरेंस लग रहा है। बट दैट इज़ बिकॉज मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं तब किसी को सीरियसली लूंगा जब कोई 10 साल वाला आके मेरे से कहेगा कि मुझे 10 साल इस काम में हो गए, इसमें ये कमी है, फिर मैं उसको सीरियसली लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके, आप ठीक कह रहे हो, गेट इट। तो गलतियों को इस तरह नहीं लेना कि कोई तनकीद कर रहा है, या उसको एज अ डीमोटिवेशन लेना कि मुझे तो पूरे 12 दिन हो गए लिखते हुए और अभी तक मेरी गलतियाँ निकल रही हैं। बेटा 12 महीनों तक निकलती रहेंगी, मे भी 12 सालों तक, लेकिन वो गलतियों की क्वालिटी और तादाद कम होती जाएगी। ठीक है। लास्टली एक छोटा सा रिकैप। नंबर 1, एक पेन कॉपी लें और अपना एक क्लियर गोल सेट करें। नंबर 2, उन गोल्स को घंटों में, दिनों में डिवाइड करें ताकि वो आराम से मैनेज हो जाए। नंबर 3, कंटेंट कंज्यूम करें। नंबर 4, यहाँ पे पता नहीं क्यों डालना भूल गया, पर इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। फिर फीडबैक लें लोगों से, वो जो फीडबैक दें उन मिस्टेक्स को इनकॉर्पोरेट करें और इम्प्रूव कॉपी इनको प्रोवाइड करें। और लास्टली इसमें ना ये ऊपर नीचे होगा, इसको इग्नोर करो। 10,000 कामों में अपना टाइम निकाल कर मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, तो यूट्यूब वाली बात ना ऊपर है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। लास्टली, मूविंग ऑन टू टाटा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और कोई भी सवाल हो टाइम स्टिल हियर। यूट्यूब पे की वीडियो में कमेंट किया करें रेलेवेंट सवालों को। पेज पे, इंस्टाग्राम पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे भी तरक्की पजीर के नाम से मौजूद हूँ, वहाँ पे आके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। टाटा।